Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So let us start with today's first topic. So today's first topic is Skills on Wheels initiative. So this initiative is basically started by Ministry for Education and Skill Development and Entrepreneurship, and this ministry launched Skills on Wheels initiative with the help of NSDC and Indus Bank. So, under this partnership, 60,000 youth will be empowered with a period of 5 years. So, with a period of 5 years, there is targeted 60,000 youth to empower them, and we are having objective to improve the livelihood of rural household by providing relevant skills to that youth population. Okay, and under the collaboration, a customized bus with retrofitted tools. Retrofitted tools means retrofitted tools or retrofitted equipment simply means like addition of new modern technology to an older or obsolete unit for the purpose of expanding or enhancing the equipment capability. So मतलब किसी भी पुराने मटेरियल को नए टेक्नोलॉजी नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एनहेंस करना, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इससे क्या होगा कि जो रेट्रोफिटेड टूल्स होंगे ये स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव को स्किल्स ऑन व्हील्स के द्वारा और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, एनहांस करेंगे। जो क्या होगा कि इंडिया में जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे लोगों को वहाँ पे जाएगी और लोगों को यूथ्स को ट्रेन करेगी। ठीक है। इसके अलावा कह रहा है इंडिया की जो इंडिया के जो यूथ है वहाँ पे ये इनिशिएटिव क्या करेगी कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो अपने जो स्प्रेड करेगी अवेयरनेस को वो ग्रास रूट लेवल तक ले जाएगी, जिसमें क्या होगा आपका कि जो यूथ होंगे उनको फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो उनके लाइव्स हैं, ठीक है, जो उनके स्किल ट्रेनिंग है उसमें हमें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। और ये जो मिशन होगा ये इंडस्ट बैंक के पार्टनरशिप के साथ चलेगा, जिससे क्या होगा यूथ को स्किल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी। आगे कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स ऑन व्हील्स इज टू एनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ यू टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग। इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी और इससे क्या होगा जो स्किल्ड पीपल जो इंडस्ट्री में जिनके रिक्वायरमेंट है उनके जो बीच में जो बहुत बड़ा गैप है तो उस गैप को फुलफिल करेगा। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इंश्योर करेगा कि जो राइट कैंडिडेट है उस जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको लिया जाए विथ प्रॉपर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दैट जॉब। ठीक है, तो ये था स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट इनिशिएटिव है अबाउट इंडसएक्स। ये जो इंडसएक्स है ये बेसिकली IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ पार्टनरशिप करके कंडक्ट कराया है। तो ये क्या है एक जो इंडस है आपका ये इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम है। ठीक है, अभी जो वॉशिंगटन डीसी में ये इवेंट हुआ था। तो इस इनिशिएटिव जो है वो क्या करेगी कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। एंड जो डिफेंशियल इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच में जो भी आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया बिजनेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया उसमें एक्सेल की बात कही जा रही है। कह रहे फर्स्ट एवर जॉइंट टेक्नोलॉजी शो केसिंग बाय द इंडियन एंड यूएस स्टार्टअप जनरेटेड ग्रेट इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंडस एक्स इवेंट। द कोलेबोरेशन इज इन अंडर द डिफेंस इनोवेशन ब्रिज इंक्लूड लॉन्च ऑफ जॉइंट चैलेंजेस इनोवेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम एकेडमिया पार्टनरशिप। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस है उनको टैकल करने के अलावा जो भी हमारे डिफेंस कॉपरेशन है उनको और रोबस्ट करेगी उस मैकेनिज्म को। ठीक है, एकेडमिया पार्टनरशिप यानी कि एकेडमिक रिलेटेड पार्टनरशिप को रोबस्ट करने की बात की गई है। जॉइंट इनोवेशन फंड एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है द इंडस एक्स इवेंट फाउंड मेंशन इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ द टू लीडर्स ड्यूरिंग द रिसेंट बायलैटरल मीटिंग। अभी जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी हमारे इंडिया यूएस में, तो उसमें ये जो स्टेटमेंट है जॉइंट स्टेटमेंट इसमें भी इंडस एक्स को मेंशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे बेसिकली ऑपरेशन सजग है जो कि एक ड्रिल है जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ये कंडक्ट कराया कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट वगैरह की हेल्प से। इंडियन कोस्ट गार्ड और वेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से वेस्ट कोस्ट पे इसे कंडक्ट कराया गया। ये जो ड्रिल है ना ये फैसिलिटेट करेगी रीवैलिडेशन ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यानी कि कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो मैकेनिज्म है आपका उसको रीवैलिडेट करना। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो सी के पास जो फिशरमैन रहते हैं उसमें बेसिकली अवेयरनेस लाना। इस ड्रिल के दौरान जो भी एक्सटेंसिव चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्रू पासेस मिलेंगे, जो भी फिशिंग बोट्स हैं बार्जेस यानी कि ये एक तरह का बोट होता है, ठीक है, जो ऐसे होता है लगभग और ये ऐसे लंबे लंबे जिसमें नहीं निकले होते हैं ऐसे बोट पानी में चल रहा होता है।
तो इस तरह का बार्जेस कुछ होता है, ठीक है। एंड क्राफ्ट एट सी वॉज अंडरटेकन, कह रहा है कि अभी तक टोटल 118 शिप हैं, जिसमें कि आपका इंक्लूडिंग कस्टम्स, मैरीन पुलिस, पोर्ट एंड इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड, मतलब ये सारे लोगों ने ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग 118 शिप्स भी थे। कह रहा है कि इस कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए स्लीव ऑफ मेजर्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, कुछ और मेजर्स को कॉर्पोरेट किया गया, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक कार्ड फॉर द फिशरमैन के लिए बायोमेट्रिक कार्ड को इशू करना, कलर कोडिंग ऑफ फिशिंग बोट एज पर ईच स्टेट, ठीक है, मैनिंग ऑफ फिश लैंडिंग सेंटर्स को मैनिंग करना। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल एट, जो एंट्री और एग्जिट चेक पॉइंट्स होंगे वहाँ पे कंट्रोल को एक्सेस करेगा, साथ ही साथ कोस्टल मैपिंग की जाएगी। उसके बाद है डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक मैरीन बैंड फ्रीक्वेंसी फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, और जो मैरीन पुलिस पर्सोनल है उनको ट्रेन किया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह को और बाकी लोगों को भी, ठीक है। कह रहा बायोमेट्रिक कार्ड रीडर्स हैव ऑल्सो बीन इशूड टू सिक्योरिटी एजेंसीज बिसाइड मॉनिटरिंग ऑफ धोज आइलैंड सिक्योरिटी, धोज होते हैं बेसिकली जिसे नाव वगैरह ही कहते हैं, एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम्स हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट। Okay, I hope you understand about the Operation Sajak and this one coastal security drill. ये क्या है? कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशेस 6467 स्टैंडर्ड क्लब्स फॉर स्टूडेंट अक्रॉस नेशंस। BSI यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो 6467 स्टैंडर्ड क्लब्स में बनाया है हमारे पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो देखिए क्या है, जो BIS है ना ये और नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी फॉर ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर के अनाउंस किया है कि ये लोग 6467 स्टैंडर्ड क्लब्स को बनाएंगे हमारे कंट्री में जितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। तो एज पर BIS द स्टैंडर्ड क्लब्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू sensitize young members of society about the importance of standards in improving quality of life। जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का, आप जानते हैं कि जो भी BIS प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग है, तो मतलब ओवरऑल क्या इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, उसी के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना, ठीक है। फिर कह रहा है BIS इज लाइटिंग अप द फ्यूचर ऑफ इंडिया विद विजनरी इनिशिएटिव, ठीक है। इसने क्या है कि जो ये काफ़ी विजनरी इनिशिएटिव है। उसके बाद कह रहा है कि जो इनोवेटिव एंडेवर एम्स टू, ये जो इनोवेटिव आइडिया, इससे क्या हुआ कि जो यंग माइंड्स है ना उनके दिमाग में हम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके उनमें एक आइडिया को इंस्टिल कर सकते हैं, जिससे उनसे क्या होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद है क्वालिटी कॉन्शियसनेस स्टीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज अ की पिलर ऑफ एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि अगर वो अभी से क्वालिटी कॉन्शियसनेस उनके अंदर आएगी, जिससे क्या होगा, ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे देखने को मिलेगी। इसके बाद कह रहा है बाय नर्चरिंग एंड अप्रिशिएशन फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन आवर स्टूडेंट्स वी इग्नाइट अ स्पार्क दैट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। कहते हैं कि यंग लोगों में काफ़ी पावर होती है, तो यंग लोगों को काफ़ी स्किल एनहेंस करने की बात अभी ऊपर के हमने टॉपिक में डिस्कस करा। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके, उनको स्टैंडर्डाइजेशन की बात बता के, उनको साइड से डेवलप करके, इस तरीके से हम सोसाइटी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस जो एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो हमारा BIS है ना वो क्या करेगा, काफ़ी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाएंगी ना, तो उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो आपका BIS प्रोवाइड करेगा, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कराते हैं उनको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनके अलावा जो BIS है ना ये प्रोग्राम्स फॉर मेंटर्स ऑफ स्टैंडर्ड क्लब, जो मेंटर्स होंगे वो इनकी हेल्प करेंगे, उनको जो विजिट्स है उसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे, उनको लैब्स में, इंडस्ट्री यूनिट्स में ले जाया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड क्लब्स इनिशिएटिव ये 2021 में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हम अपने कंट्री में देख रहे हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, Ministry of Agriculture and Family Farmers Welfare unveils game changing initiative for farmers। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स को भी हम देखेंगे, जिसमें आपके क्या है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें कैसे रिवॉल्यूशनलाइज किया गया है, कैसे उसमें एनहेंस किया गया, जो उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कैसे डेटा यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और जिससे फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव हुई है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आपका किसान ऋण पोर्टल, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल
सर्विसेज जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ये मिल करके, और साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, नाबार्ड है, इन्होंने मिलके बेसिकली केआरपी को डेवलप करा इस प्रोग्राम को। और जो केआरपी है ना, ये क्या करेगा, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड के जो क्रेडिट सर्विस उसमें रिवॉल्यूशनलाइज करने की बात कही गई है। इसके अलावा ये सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर जो भी क्रेडिट वगैरह है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी अंडर द प्रोग्राम MISS, यानी कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये जो किसान ऋण पोर्टल है ये सर्व करेगा इंटीग्रेटेड हब की तरह, जिसमें क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी प्रोवाइड करेगा फार्मर डेटा की, लोन डिस्पर्समेंट की, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स की, ठीक है। और इससे क्या रहा है कि इससे क्या होगा कि जो सीमलेस इंटीग्रेशन अगर बैंक के साथ जो हम कर रहे हैं, इसमें हम बहुत अच्छा बदलाव देखेंगे, ठीक है। ये जो पोर्टल्स वगैरह हमने जो बनाए गए हैं वो फार्मर्स के लिए, इसमें काफ़ी आप प्रोएक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशंस देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, उनके एडेप्टिव एनहेंसमेंट के लिए और भी ज़्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट प्रोग्राम्स लेके आएंगे, ठीक है। तो यही ये बात कही गई है इस स्कीम्स में। ये आपका पहला था किसान ऋण पोर्टल। नेक्स्ट है घर घर KCC अभियान, यानी कि डोर टू डोर KCC कैंपेन। तो ये भी आपका क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वेलफेयर की कमिटमेंट थी कि यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोवाइड किया जाए, ensuring that every farmers has unhindered access to credit facilities that drive their agricultural pursuits. The campaign will begin from 1st October 2023 to 31st December 2023. This campaign plays a pivotal role in reaching out to non-KCC जो non-KCC जो customers हैं उनको उन तक उनकी ये KCC तक उनको ले जाना, ठीक है। और जो भी PM किसान बेनिफिशियरीज हैं उनकी क्या है, जो KCC है उसको फोस्टर करना, उसको सैचुरेट करना, ओके। यही बात कही गई है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ विंड्स मैनुअल। सो ये क्या है कि एक वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी कि विंड्स, ये एक इनिशिएटिव है जो भी आपका नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, रेन गॉज है, जो भी ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पे उनको पोस्टर करना, ठीक है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव विंड्स मैनुअल प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स विद an in-depth and understanding and the portal's functionalities, data interpretation and effective utilization। उसके अलावा कह रहा है कि ये जो है स्टेट और यूटी को गाइड करेगी ताकि वो विंड्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्जर्वेशन ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी ऑफर करेगी इनटू लेवरेजिंग वेदर डेटा फॉर इम्प्रूव्ड क्रॉप मैनेजमेंट। देखिए क्या है, फार्मर्स को कई बार पता नहीं होता है कि कैसा क्रॉप कंडीशन, कैसा वेदर कंडीशन होने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये अगर पहले से उन्हें पता रहेगा तो इससे वो अपने लॉस को बचा सकते, साथ ही मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। आज की जो आखिरी टॉपिक है वो है ई-नाम 2.0 एंड एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स। तो अभी क्या कहा गया कि जो 1361 APMCs एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी वर इंटीग्रेटेड ऑन ई-नाम, ये ई-नाम के साथ इंटीग्रेट हुआ है, जिसमें आपके लगभग 23 शहर यानी कि 23 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज से 1361 APMC हैं जो ई-नाम से रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। जिसमें से 209 कोमोडिटीज़ हैं वो उनका ट्रेड ऑल टुगेदर हो रहा है, ठीक है, विथ अ फार साइटेड विजन टू प्रोवाइड मल्टी फेस्टेड बेनिफिट्स टू फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बायर ट्रेडर ट्रांजैक्टिंग बाया ई-नाम, ठीक है। और इसको फर्दर एनहेंस स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए जो ई-नाम है वो 28 न्यू मंडी को अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किए हैं, ठीक है। तो इसे मिला करके हमारे पास जो कुल मंडी हो गई है वो है 1389, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसके बारे में बताया गया है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ताकि जो भी अब आपके जो एग्जिस्टिंग APFC मंडीज़ हैं उनको उनका नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जा सके। बेसिकली क्या है कि सपोज़ कोई महाराष्ट्र का बंदा है, अगर वो अपनी ऑनलाइन बिडिंग कर रहा है यूपी के थ्रू, तो वो अपने प्रोडक्ट को यूपी में बेच सकता है या वो यूपी के प्रोडक्ट को खरीद सकता है जिससे उसे कोई परेशानी ना हो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मोड। तो बेसिकली यही बात कही गई है। नेक्स्ट है द ट्रेडिंग पोर्टल
ये जो ट्रेडिंग पोर्टल होगा ना, ये क्या होगा, ये जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी एपीएमसी से साथ जुड़ा होगा, वो क्या क्रिएट करेगा, यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करेगा जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के साथ। और ये जो पोर्टल होगा, ये एसएफएसी के द्वारा मैनेज किया जाएगा, यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रहेगा, ठीक है। कह रहा है ई नाम हैज़ एबल टू ब्रिंग कॉम्पिटेंस इन एपीएमसी मंडीज ऑपरेशंस बाय टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक्यूरेसी इन वेटमेंट वाया डिजिटल पेचब्रिज एंड वेइंग स्केल। सबसे पहले क्या है कि जो भी वेटमेंट होगा, जो भी डिजिटल वेब्रिज के द्वारा, वेइंग स्केल के द्वारा, उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेसी इन असेइंग वाया एडवांस असेइंग इक्विपमेंट। असेइंग मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को प्रॉपरली चेकआउट करना पहले से, ठीक है। तो प्रॉपर चेक करने से पहले जो भी उनके असेइंग इक्विपमेंट होंगे उनके द्वारा, उसके बाद रियल टाइम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जाएंगे, जो भी कमोडिटी प्राइसेस उनकी रियल टाइम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर बिडिंग हो रही है, दूसरे स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट से ऑनलाइन बिडिंग कर रहा है, या फिर जो भी है लग रही है उस सामान पे, तो उसकी क्या होगी, उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टू मोर बायर सेलर्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड ड्यू टू ऑनलाइन मोड ऑफ ऑक्शन। ऑनलाइन मोड ऑफ ऑक्शन के थ्रू क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको इंगेज किया जाएगा, और इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जो कॉम्पिटेटिव बिडिंग होगी उसमें एक अच्छा और बेटर जो प्राइस डिस्कवरी है वो देखने को मिलेगा। ये तो बात है बिडिंग के भी, इसके अलावा जो पेमेंट में है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, जो मल्टीपल ऑनलाइन पेमेंट मोड्स हैं उसके द्वारा बेटर एफिशिएंसी मिलेगी ओवरऑल मंडी ऑपरेशंस के द्वारा, जिसमें डिजिटलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और अगर कुछ आपको बताना, सजेशन देना हो या कुछ और बात है या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली पीआईबी पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।